अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है, तो बैठ जाइए आराम से और स्टोरी सुनना शुरू कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें खुशी और मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम हर दिन आपके लिए नई और बेहतरीन कहानियां ला सकें। एपिसोड 1। क्यों हमेशा मैं ही क्यों? तुम इस खानदान पर लगा हुआ सबसे बड़ा कलंक हो। तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें धक्के मार के बाहर फिकवा दूंगा। एक मध्यम आयु का आदमी एक 20-22 साल के युवक को डांटे जा रहा था। उसके बगल में एक उसी की हमउम्र औरत उस युवा को अपनी तेज आंखों से घूर कर देख रही थी। वो युवा चुपचाप ये सब नीचे सिर झुका के सुने जा रहा था, लेकिन उसने पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद उस लड़के बड़ी हिम्मत करके अपना सिर उठाकर उस औरत को देखकर कहा, माँ, क्या आप भी मुझ पर यकीन नहीं करती? जैसे ही ये बात उस युवा ने कही, वह औरत तिलमिला उठाती है और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, खबरदार, अगर तूने मुझे अपनी माँ कहने की कोशिश की तो जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय मैंने तुम्हें त्याग दिया था। तुम जैसी औलाद से अच्छा तो घर के नौकर है, जो हर बात बिना टाले मानते हैं और उनमें कमाकर खाने की क्षमता भी होती है। एक और तुम जो जन्म से ही एक ऐसे बच्चे हो जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, जो इस समाज में कुछ नहीं कर सकता। भला हो माँ जी का, जिन्होंने तुम्हें इस घर में आज तक जबरदस्ती रखा है। अब उनके मरने के बाद तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना। तुम जन्म से ही एक यूजलेस थे और यूजलेस रहोगे। तुम सब देख क्या रहे हो? निकाल फेंको इसे घर से बाहर। एक दूसरे लड़के ने अपने गार्ड्स को देखकर कहा। तभी वही युवा जो अभी अपनी माँ की बात सुन के पूरी तरह से टूट चुका था, तुरंत उठकर खड़ा होता है और अपने आंखों में आंसू और अंगालिए लाल आंखों से वहां मौजूद सभी की तरफ देखकर कहता है, हा 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 हा, वाह क्या बात है! तो तुम मुझे अपनी बात कहने भी नहीं दे रहे हो और मैं एक गुनहगार बन गया आपकी नजरों में। उस लड़की ने क्या कह दिया कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की तो आपने मान लिया, और मैं जो आपका खून हूँ उसे अपने बोलने का मौका तक नहीं दिया। क्या आपने उस लड़की को पूछा कि वो इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने आई थी? ना, आप ऐसे कैसे सोचेंगे? आपकी नज़रों में मैं तो निहायत ही नालायक नकारा इंसान हूं, तो मैंने ऐसी हरकत कर दी होगी। लेकिन आप सब भी अच्छे से जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगे, लेकिन कभी मैंने खुद किसको परेशान नहीं किया। कितनी बार इस अभी ने मुझे फंसाया और मारा भी, लेकिन आप सब ये देखकर भी चुप थी, क्योंकि आप सब ने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। तो जो इन नसों में ये बह रहा जो आपका खून है, इसे मेरे शरीर में रहने की कोई जरूरत नहीं, और यह जन्म जो इस औरत ने दिया है उसे भी मैं आज त्याग देता हूँ। आज के बाद आप सब लोग के लिए मैं मर चुका हूँ, और अगर फिर मिले तो याद रखना कि वो आप सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अगर मैं वापस आया तो मैंने पिछले 20 साल से इंतजार किया कि एक दिन ये परिवार मुझे अपनाएगा, लेकिन वह मेरी गलत फहमी थी। मैं अब सोचता हूँ, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी वजह से अपने मुझे जन्म से ही त्याग दिया था? आखिर मैं ही क्यों? क्वेश में आकर वह युवा इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इस लड़के के साथ ही ऐसा बर्ताव इन लोगों ने क्यों किया? क्या था कारण जिसकी वजह से उसकी अपनी माँ उसे जन्म से ही इतनी नफरत करती है? इस लड़के का नाम है शौर्य, जो हमारी इस कहानी का नायक है, और उसे उसकी दादी की मृत्यु के बाद घर से निकाल दिया जाता है। उसके परिवार में उसके दादा, जो कि हेड ऑफ फैमिली है, दीनानाथ अग्निहोत्री, जो कि एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे, और उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। श्रीकांत अग्निहोत्री, जो कि उनका सबसे बड़ा बेटा, और उसकी पत्नी आशा। इन्हें 2 बेटे हैं, एक अभी और दूसरा विशाल। दुष्यंत, जो उनका दूसरा बेटा और शौर्य का पिता, और उसकी पत्नी रागिनी, जो कि शौर्य की माता है। इन्हें 2 बच्चे हैं, एक शौर्य और उसकी बहन सिया, जो कि उम्र में शौर्य से छोटी है। इसके बाद आते हैं उसके तीसरे चाचा राकेश और उनकी पत्नी सीमा। इन्हें 2 बेटियां हैं, जिया और प्रिया, जो कि ट्विंस है। इस पूरी फैमिली में गीता, जो शौर्य की दादी थी, वही शौर्य का ख्याल रखा करती थी। इनके गुजर जाने के बाद शौर्य को कोई सहारा नहीं रहा, और इसी का फायदा उठाते हुए अभी और विशाल ने मिलकर शौर्य को एक नौकरानी के जरिए फंसाया। और पूरी फैमिली, जो शौर्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्हें मौका मिल जाता है उसे घर से बाहर निकलने का। अब रही बात उसके माँ की, जो उससे नफरत करती है, इसके पीछे भी एक कारण है। जब शौर्य का जन्म हुआ था तो डॉक्टर के मुताबिक इसके दिमाग का पूर्ण विकास होना संभव नहीं था, क्योंकि उसके कुछ नसें दब चुकी थी, तो इस वजह से उसका ज्यादा दिनों तक जीवित रहना संभव नहीं था। इस वजह से रागिनी ने कभी भी शौर्य को अपनाया नहीं, ताकि उसके वजह से उसे कोई मेंटल ट्रेस न आए अगर इसे कुछ हो जाता है तो, क्योंकि वह इस दौरान सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी।
इसके बाद रागिनी ने कॉम्प्लीटली शौर्य को अपने से दूर रखा। एक समय तो वह खुद उसे मारना चाहती थी, लेकिन गीता की वजह से शौर्य जीवित रहा। अब इतना जानने के बाद तो कोई भी शौर्य से हमदर्दी रखेगा, लेकिन क्या हमारा शौर्य खुद को साबित कर पाएगा या फिर अपनी परिवार को नफरत के आगे हार मान जाएगा? आखिर शौर्य के साथ ऐसा कौन सा हादसा होता है जिसकी वजह से वह पुनर्तः बदल जाता है? इस कहानी को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे और पढ़ते रहे लॉर्ड ऑफ द डायमेंशन ओनली ऑन पॉकेट नॉवेल पे सैम्बर शिव, यानी कि मेरे साथ, क्योंकि ये तो सिर्फ टीजर है, ट्रेलर और पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। एपिसोड 2 मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब शौर्य अग्निहोत्री मेंशन से निकलकर बाहर चला आता है तो उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो उसे उसके माँ ने कही थी। बार बार रह रहकर उसे वो बातें याद आ रही थी। उसी उधदबुन में शौर्य को पता ही नहीं चला कि कब वह समुद्र तट पर आ पहुंचा। अग्निहोत्री परिवार गुजरात के बड़े और शक्तिशाली परिवारों में से एक था, क्योंकि इनके घर में हर कोई सिविल सर्विस में था। इनके खानदान में कई IAS और IPS हुए थे। बिजनेस के मामले में भी ये परिवार पीछे नहीं था। इनकी पहचान सेंट्रल गवर्नमेंट में भी थी। ऐसा शक्तिशाली परिवार गुजरात के द्वारिका शहर, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, वहां रहता था। इनके घर से समुद्र तक ज्यादा दूर नहीं था, जिस वजह से शौर्य जब निकला वह कुछ समय में तट तक पहुंच गया था। तट पर आते ही शौर्य, जिसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है। आज मैं शौर्य उन सभी देवताओं से पूछता हूँ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे अपने माँ से नफरत मिली? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके वजह से मुझे जन्म देने वालों ने मुझे ठुकरा दिया? मेरे जीवनी एक ही इंसान था जो मुझसे प्यार करता था, तुम देवता ने उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। आज मुझे इस प्यार शब्द से भी घिन आती है। मैंने अपने जीवन भर इंतजार किया कि आज नहीं तो कल मुझे वह प्यार मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ, लेकिन नहीं, तुम देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। उस औरत ने मुझे कहा कि मुझे देखने से उसे घिन आती है, तो उसने दिया हुआ ये जीवन मैं आज खत्म करता हूँ, लेकिन अगले जन्म में अनाथ पैदा होना स्वीकार करूंगा, लेकिन फिर किसी औरत को मैं माँ नहीं कहूंगा। मैं शौर्य ये प्रण लेता हूँ कि मैं किसी औरत को माँ नहीं कहूंगा। अरे देवताओं, तुम इतनी बढ़ाया मारते हो माँ के प्रेम की, तो वो प्रेम मुझे क्यों नहीं मिला? इसका मतलब है कुछ माताएं कुमाता होती है, कुछ माता कुमाता होती है। आज ये साबित हुआ है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब शौर्य यह बातें चीख चीख कर बोल रहा था तो आसमान में तूफान आने लगा था, मानो देवताओं को भी इस बात से बहुत गुस्सा आया हो। शौर्य का हर एक शब्द तीर की तरह दिल में लग रहा था और वह देवताओं को कोसते जा रहा था। जब चिल्ला चिल्ला कर उसका गला सूख जाता है तो वह एक गहरी सांस लेता है और तट के किनारे की सुरक्षा दीवार पर चढ़ जाता है। जब शौर्य उस दीवार पर चढ़ता है, तभी चढ़ते समय उसे उस दीवार पर लगाई गई एक सलिया पैर में धंस जाती है, जिस वजह से वह थोड़ा सा दर्द महसूस करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर चढ़ जाता है। जब वह ऊपर पहुंच जाता है तो एक बार पीछे मुड़कर द्वारिका शहर को देखता है। उसके बाद वह सीधा उस उफनते पानी में छलांग लगा देता है। धम्म के आवाज के साथ ही पूरा समुद्र शांत हो जाता है, मानो समुद्र भी उसकी भावनाओं से प्रभावित हुआ हो। इधर अग्निहोत्री मेंशन में रागिनी अपने कमरे में इधर उधर फेरे लगा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ शौर्य की बातें घूम रही थी। शौर्य ने पहली बार उसे उन आंखों से देखा था जिन आंखों में इस बार सिर्फ उसके लिए नफरत थी। आज पहली बार उसे लगा कि उस लड़के ने उसे अपनी माँ बनाने की जिद छोड़ दी है। उसने आज उसे एक औरत कहा था, हर बार की तरह माँ नहीं। तभी वह गुस्से से बड़बड़ाती है, उस नालायक ने मुझे औरत कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा होता वह बचपन में ही मर जाता। तो क्या हुआ, उसने तुम्हें औरत कहा? तुम कहाँ माँ कहने के लायक हो? तुमने उसे उसके जन्म से ही ठुकरा दिया था, उसमें इतना चिढ़ने की कौन सी बात है? तभी दुष्यंत ने उसके पीछे से कहा, तुम तो रहने ही दो, अच्छा होगा अगर वह हमसे दूर चला जाए या अपने आप को कहीं छुपा ले, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती। इतना कहकर रागिनी अपने कमरे की ओर चली जाती है। दुष्यंत बैठे बैठे एक गहरी सांस लेता है और उठकर बाहर चला जाता है। तभी अभि और विशाल दौड़कर उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, चाचा जी, आज हमने जाकर शौर्य को अपने फैमिली रजिस्ट्री से हटवा दिया है, इसके बाद उसका हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। क्या तुमने उसे फैमिली रजिस्ट्री से हटा दिया? ओह ठीक है, जाओ तुम, अब मैं बाबूजी से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर दुष्यंत तुरंत अपने पिता के कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में उसके बाबूजी एक रॉकिंग चेयर पर बैठकर आसमान की ओर देख रहे थे, जिसमें बिजलियां कड़क रही थी। दीनानाथ के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंज रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए आप शौर्य को अपने से दूर नहीं करेंगे, वह एक होनहार बच्चा है, आप बस उसे इस परिवार में रहने दे, आपको मुझे यह वचन देना होगा।
तुम इसकी चिंता मत करो गीता, मैं उसे इस परिवार से दूर नहीं करूंगा। यह बातें दीनानाथ के कानों में गूंज रही थी। एक गहरी सांस के साथ दीनानाथ बड़बड़ाता है, मुझे माफ करना गीता, मैं शौर्य को इस परिवार में नहीं रख सका क्योंकि यहाँ हर कोई उससे नफरत करता है। अगर वह यहाँ रहा तो ये लोग उसे जिंदा खा जाते। ऊपर से उसकी अपनी माँ उससे इस हद तक नफरत करती है कि वह उसे घृणा की नजरों से देखती है। यह अच्छा हुआ उसके लिए कि वह इस घर से बाहर चला गया। तभी दरवाजे पर दुष्यंत आता है और कहता है, बाबूजी, वह लड़का आखिर इस घर से चला गया और अभी ने उसका नाम भी फैमिली रजिस्ट्री निकल दिया है। इसके बाद वह कभी भी इस परिवार का नाम इस्तेमाल करके हमें परेशान नहीं करेगा। ओह, तो उसका नाम फैमिली रजिस्ट्री से भी हटा दिया। ठीक है, सभी को बता दो कि आज के बाद अगर वह दिखे तो उससे दूर रहे। बाबूजी आसमान की ओर देखते हुए दुष्यंत से कहते हैं। तभी आसमान में लाल रंग की बिजली चमकती है और गायब हो जाती है। एपिसोड 3, ये कहाँ आ गया मैं। अरब सागर के तल में एक लाल लंबी लकीर पानी में तैर रही थी। ये लाल रेखा पानी में सागर की तल की ओर से आ रही थी। सागर के तल पर एक लड़का छटपटा रहा था। उसके मुंह में पानी जाने की वजह से उसका दम घूंट रहा था। कुछ समय बाद उसने छटपटाना बंद कर दिया और वह और गहराई में जाने लगा। अचानक वह पानी में तैरती लाल लकीर अपना डायरेक्शन चेंज करके मुड़ जाती है और एक तरफ खींचने लगती है। ये लाल लकीर कुछ और नहीं, उस लड़के के जख्म से निकलने वाला खून था जो लगातार उसके घाव से रिस रहा था। ये लड़का कोई और नहीं, शौर्य ही था। उसके खून की धारा जो अभी तक ऊपर की तरफ उसकी जख्म से निकलकर बह रही थी, अब वह एक काले से गेंद की ओर बह रही थी जो कि समुद्र की सतह पर पड़ी थी। जब उस गेंद ने सारा बहने वाला खून अपने अंदर खींच लिया तो वह गेंद अचानक सुनहरी रोशनी जैसी चमकने लगी और शौर्य की बॉडी की तरफ उछल गई। जैसे ही वह चीज शौर्य के शरीर पर चिपक जाती है, शौर्य और वह गेंद वहां से गायब हो जाती है। स्थान, अज्ञात वन, एक अनजान जंगल जो चारों ओर से हरी भरी घास, पेड़ों और पौधों से भरा हुआ था। वही बगल से एक साफ पानी से भरी हुई नदी बह रही थी। उसका नीला पानी बिल्कुल अमृत की तरह साफ लग रहा था। एक हरे भरे जंगल के बीच एक लड़का बेहोश होकर पड़ा था और उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसकी सांसें धीमी मगर समान रूप से चल रही थी। उस लड़के से कुछ दूरी पर एक धुंधली सी आकृति हवा में तैर रही थी। वह आकृति अपने चेहरे पर चिंता का भाव लिए बार बार उस लड़के को निहार रही थी। ऐसे ही समय बीत जाता है और उस लड़के के शरीर से वह सुनहरी रोशनी निकालना बंद हो जाती है और वह लड़का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अपनी चारों ओर फैली हरियाली और सुंदरता को देखकर उसे स्वर्ग जैसा लगने लगा। आह, ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सीधा स्वर्ग में आने के बाद इतना दर्द होता है? क्या दादी को भी ऐसा ही दर्द हुआ होगा? चलो, आखिर उस बेरहम दुनिया से मेरा पीछा छूट गया। अब अगले जन्म में मैं कभी भी किसी से प्यार या प्रेम की अपेक्षा नहीं करूंगा। अगर हो सके तो उन देवताओं से भी मुलाकात कर ही लूंगा। हा 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 हा, मैं आजाद हूँ। वह लड़का खुद से ही बड़बड़ाकर हंसने लगा था। ये सब वह धुंधली सी आकृति दूर खड़े रहकर सुन रही थी। उस लड़के की अजीब बातें उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अपनी उत्सुकता को रोकते हुए वह आकृति धीरे से उस लड़के के पास आई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जब वह आकृति उस लड़के के सामने अचानक आई तो वह लड़का जोर से चीखा, भूत, दादी भूत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तेहु लोक उजागर। भाग जा भूत, भाग जा यहाँ से, तू स्वर्ग में क्या कर रहा है? वह लड़का चीख चीख कर उस आकृति को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे उस आकृति से एक मोहक और मधुर सी स्त्री की आवाज सुनाई दी। वह बड़े ही शरारती अंदाज में बोली, स्वामी, आप तो बड़े निराले हो। इतने समय से आप बड़े ही कठोर स्वर में खुद से ही बातें कर रहे थे और अचानक मुझे देखकर बच्चे की तरह चिल्लाने लगे। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक अप्सरा हूँ। रही बात मेरे धुंधला दिखने की तो वह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी जैसे जैसे आपकी शक्तियां बढ़ने लगेगी। उस धुंधली आकृति ने अपना हल्का परिचय दिया, लेकिन उस लड़के को सिर्फ एक शब्द याद रह गया और वो था अप्सरा। आखिर मेन विल बी मेन, ये कहावत यहाँ जचती है क्या? तुम एक अप्सरा हो? उस लड़के ने हकलाते हुए पूछा। उस आकृति ने तुरंत इस बात पर हामी भरते हुए कहा, जी स्वामी, मैं एक अप्सरा हूँ जो इस आयाम में रहती हूँ। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है, इसीलिए मैंने आपका चयन किया है ताकि मैं इस आयाम को नष्ट होने से बचा पाऊँ। यह आप क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। यह आयाम, स्वामी, आध्यात्मिक ऊर्जा, ये शब्द मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। क्या आप सामान्य भाषा में बात करेगी? उस लड़के ने कंफ्यूजन के साथ कहा। ये बात सुनकर उस आकृति ने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस लड़के की सारी मेमोरी उस आकृति ने पढ़ ली।
सारी मेमोरी पढ़ने के बाद उस आकृति की आंखों में आंसू आए और वह दर्द भरी आवाज में बोली, हमें क्षमा करें स्वामी, हमने आपकी बिना इजाजत आपकी स्मृति पढ़ने की कोशिश की। ओह, मेरा मतलब है आपकी मेमोरी पढ़ने की कोशिश की। आपने अपने जन्म से बहुत कुछ से है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। फिर उस आकृति ने एक गहरी सांस भरकर छोड़ी और कहा, स्वामी अब इन बातों को याद करने की कोई जरूरत नहीं, आज से मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी और हम यहाँ इस आयाम में सबसे दूर रहेंगे। जब ये बात उस लड़के ने सुनी तो वह बोल पड़ा, क्या तुमने अभी मेरी मेमोरी रीड की और ऊपर से मुझे आप सिंपैथी दिखा रही हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से चोरी तो चोरी और सीना जोरी, और कब से मुझे तुम स्वामी स्वामी कहे जा रही हो? मेरा नाम शौर्य है शौर्य, और यह आयाम क्या होता है? और मैं तुम्हारे साथ इस क्यों रहूंगा भला? बोलो, मुझे जवाब दो। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा शौर्य जिंदा है और यहाँ गुस्से में उस आकृति पर चिल्लाए जा रहा है। तब वह आकृति उसे शांत करते हुए कहती है, स्वामी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी लैंग्वेज समझने के लिए आपकी मेमोरी रीड कर रही थी, लेकिन गलती से मैंने आपकी बाकी मेमोरी भी पढ़ ली, इसीलिए मैंने आपसे माफी भी मांगी है। मैं आपको स्वामी कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे स्वामी बन गए हो, मेरा मतलब मास्टर बन गए हो। और आयाम मतलब डायमेंशन, यही एक अलग डायमेंशन है जिसे स्पेस और टाइम के मध्य से बनाया गया है। मैं इस डायमेंशन की गार्डियन हूँ। मेरा नाम माया है और मुझे यहाँ इस डायमेंशन में इसके केयरटेकर की तरह कैद करके रखा गया था क्योंकि मैंने देवलोक में कुछ गलतियां की थी। तब शौर्य एक गहरी सांस भारत है और ऊपर आसमान की ओर देखकर बोलता है, लगता है मैंने इन देवताओं को कुछ ज्यादा ही भला बुरा बोला तो सालों ने मुझे यहाँ फंसा दिया। ये कहाँ आ गया मैं? क्या था असली कारण शौर्य को इस डायमेंशन का स्वामी चुने जाने के पीछे? क्या छुपा रही है माया शौर्य से? आगे क्या शौर्य इस बदलाव को स्वीकार करेगा या फिर वह इसे ठुकरा कर चला जाएगा? क्या शौर्य मरकर स्वर्ग नहीं गया? ये डायमेंशन किसके लिए बनाया था और भी कई राज जो इस डायमेंशन में छुपे हैं। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए लॉर्ड ऑफ द डायमेंशन, एक दैवी विरासत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। एपिसोड 4। तट से टपके डायमेंशन में अटके। हरे भरे घास के मैदान में एक लड़का धुंधली सी आकृति के पीछे चल रहा था। वह आकृति माया थी और वह लड़का हमारा शौर्य, और वह माया के साथ इस जंगल से बाहर की ओर जा रहा है। चलते चलते वह दोनों जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही माया वहां से गायब हो जाती है और शौर्य अकेला वही खड़ा रहता है। तभी उसे माया की आवाज कानों पर सुनाई पड़ती है, स्वामी यह आपकी एक परीक्षा है, मेरा मतलब है आपकी एक टेस्ट होने वाली है। इतनी बात कहकर वह वहां से चली जाती है। अरे मेरी दादी माँ, इतना तो बता देती कि इस टेस्ट में मुझे क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। क्या सारी अप्सराएं ऐसी ही होती है? साला, एक तो ये भी पता नहीं ये डायमेंशन है कौन सा और मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगा। एक बात तो पक्की है कि मैं मारा नहीं बल्कि यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। अब मुझे बिना वजह टेस्ट भी देनी है, क्या करूँ? शौर्य माया के जाने के बाद फिर से अकेले बड़बड़ाने लगता है। चलो जो भी हो, मुझे यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं, मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब कोई टेस्ट लेने आएगा तो कुछ तो लिख ही दूंगा, वो कहाँ मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा मन में सोचकर शौर्य चलते चलते आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपनी बाईं ओर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वह इस आवाज का पीछा करते करते वहां पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके सामने दो विशालकाय जीव एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इनमें से एक 3 मीटर लंबा काले रंग का भालू था और दूसरा जीव एक भेड़िए को तरह दिखने वाला जीव था। ये जीव भेड़िया जैसा दिख रहा था मगर उसमें कुछ अलग था जो भेड़िए में नहीं दिखता। ये जीव अकेला था और उसके सिर पर एक बड़ा सा सिंह दिख रहा था जो धीमी धीमी लाला रोशनी से चमक रहा था। जब इस लड़ाई को ध्यान से देखा तो पता चला कि भेड़िया लड़ाई हारने वाला था और भालू भी अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किए जा रहा था। शौर्य एक पेड़ के पीछे छिपकर ये लड़ाई देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि जाकर इस लड़ाई को तुरंत रोके, लेकिन उसे भी यह पता था कि यह आसान नहीं है। कुछ देर बाद लड़ाई खत्म हुई और भालू लड़ाई जीतकर वहां से चला जाता है। शौर्य देखता है कि वह भेड़िया एक गुफा के आगे अभी भी डटकर खड़ा है। जब उसे लगा कि यह भालू वापस नहीं आएगा तो भेड़िया उसी गुफा के आगे जमीन पर गिर जाता है। शौर्य इसे देखकर तुरंत उस ओर दौड़ जाता है। जब शौर्य उस जीव के पास पहुंचता है तो देखता है कि यह जीव एक मादा थी और वह अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। शौर्य देखना चाहता था कि आखिर इस गुफा में क्या है जो ये भेड़िया प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसीलिए वह तुरंत उस गुफा के अंदर जाने लगता है। अंदर जाते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे भी अच्छी तरह मालूम था कि अगर यह जीव जाग गया तो उसके एक वार से उसके परखच्चे उड़ जाएंगे।
फिर भी वह अंदर जा रहा था। क्या करे, ये जो खुजली होती है ना कुछ नया जनने की, वह उस इंसान को एक तो मालामाल कर देती है या उसका सारा माल निकाल देती है। शौर्य गुफा के अंदर चलते जा रहा था। कुछ अंदर तक जाने के बाद बाहर से आने वाली रोशनी बंद हो जाती है। फिर भी उस अंधेरी जगह वह महसूस करता है कि उसके सामने नीचे जमीन पर कुछ छोटे जीव रेंग रहे थे। उसने आज बढ़कर उन्हें छुआ तो उसे पता चला कि उनके शरीर पर घने बाल है और ये दोनों जीव उस भेड़िए की तरह लग रहे थे। तो वह भेड़िया इनको माँ है और वह इनकी रक्षा कर रही थी। वाह रे भगवान, तो तू मुझे ये बताना चाहता है कि माँ बहुत महान होती है। तू कितना भी मुझे बताएगा तो भी मैं क्यों मानूंगा, क्योंकि मेरी माँ तो ऐसी नहीं है ना। चलो बच्चों, तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम जन्म से ताकतवर या टैलेंटेड नहीं हो तो तुम्हें तुम्हारी माँ मुड़कर भी नहीं देखेगी। मैंने खुद देखा है, कुछ माँ ऐसी होती है। ऐसा सोचकर शौर्य उस जगह से खड़ा हुआ और गुफा से बाहर आया। जब उसने फिर उस जख्मी भेड़िए को देखा तो न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने उस आवेश में आकर तुरंत एक बड़ी सूखी नुकीली लकड़ी उठाई और उस भेड़िए के सीने में घोंप दिया। वह गुस्से में दहाड़ा, मुझे सारी माताओं से नफरत हो चुकी है और मेरे सामने ऐसी ममता दिखाने की कोशिश मत करना। तभी तेज दर्द के कारण वह भेड़िया जोर से चीखी। तभी वहां पर माया आए और उसने उसके दिल में लगी लकड़ी को अपनी शक्ति से बाहर निकालकर फेंक दिया और उसके घाव ठीक कर दिए। जब ये सब शौर्य ने देखा तो वो झुंझलाते हुए बोला, मरने दो उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने ममता दिखाती है, माँ की महानता बताती है, इसे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य फिर से उस भेड़िए की ओर लपका, लेकिन उसे माया ने अपनी शक्ति से बांध दिया था। स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सारे जीव आपके हैं, आप इन्हें नहीं मार सकते। माया ने समझाते हुए कहा, अगर यह माँ न होती तो मैं उसे जरूर बचाता, लेकिन यह एक माँ है और वह सिर्फ उसी बच्चे से प्रेम करेगी जो टैलेंटेड है, जो ताकतवर है। यह उस कमजोर बच्चे को छोड़ देगी। ऐसी माँ को जीना नहीं चाहिए। आप गलत है स्वामी, यह एक माँ है और वह अपने हर बच्चे से समान रूप से प्रेम करती है। माया ने शौर्य को समझाने की कोशिश की, मगर जो उसने शौर्य के मुंह से सुना उसे सुनकर वह चुप हो गई। ये सब बकवास है। अगर माँ इतनी महान होती है तो मेरी माँ क्यों नहीं है? तुमने मेरी मेमोरी देखी है ना? तो अब बताओ मेरी माँ मुझसे क्यों इतनी नफरत करती है? माया ने एक गहरी सांस ली और बोली, स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, ये परीक्षा आपके हिसाब से नहीं थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप सभी प्राणियों से कैसे पेश आते हो। मैंने देखा कि अपने उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर बात जब मातृत्व की आ गई तो आपने क्रोध में आकर हमला कर दिया। इसमें मेरी ही गलती थी, लेकिन आप इस परीक्षा में सफल हुए हैं। क्या यह एक परीक्षा थी? अपने सिर पर हाथ रखकर शौर्य नीचे बैठकर बोला, ओह मैडम, तुम पागल हो या तुम्हारे सिर का कोई पेंच ढीला है? दिखता नहीं वो दोनों कितने खतरनाक थे? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? आई एम सॉरी स्वामी, इसी बात पर मैं आपका क्रोध एंगर शांत करने आपको कहीं लेकर चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर माया मुड़कर जंगल में आगे चलते जाती है और उसके पीछे शौर्य बिना कुछ कहे चलने लगता है, लेकिन वह मन ही मन के रहा था। साला आसमान से टपके खजूर पे अटके, लेकिन मैं तट से टपका और डायमेंशन में अटक गया। तो क्या दिखाने वाली है माया शौर्य को? क्या फिर से शौर्य गुस्सा होगा? क्या माया कोई चाल चल रही है भोल भाले शौर्य को फंसाने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ ओनली ऑन पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 5, भोलेनाथ के दर्शन और रुद्राक्ष। स्थान द्वारिका शहर, अग्निहोत्री मैंशन। सुबह 8 बजे मैंशन के सामने एक पुलिस कार आकर रुक जाती है और उसमें से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है। गार्ड्स उसे अंदर आने देते हैं क्योंकि यह उनके फैमिली फ्रेंड थे। ऑफिसर आते ही दुष्यंत के कमरे की तरफ चला जाता है। दुष्यंत और रागिनी जो अपनी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे उस ऑफिसर को देखकर रुक जाते हैं और उसे पूछते हैं, क्या बात है दिनेश, आप आज सुबह सुबह यहाँ आ गए, सब ठीक तो है? ये सुनकर ऑफिसर बोला, कल शाम समुद्र के गहरे पानी वाली तट पर हमने एक लड़के को पानी में कूदते हुए देखा। जब हमने सीसीटीवी चेक किया तो पता चला वह आपका बेटा शौर्य था। क्या आपको कुछ पता है उसने ऐसा क्यों किया? ऑफिसर, ये क्या बकवास कर रहे हो? वह लड़का हमारा बेटा कैसे हो सकता है? दुष्यंत ने झल्लाकर कहा, लेकिन तुरंत उसे कुछ याद आया और वह चुप हो गया और रागिनी की ओर मुड़कर देखने लगा। तभी रागिनी बात को संभालते हुए बोली, यह क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा कोई बेटा नहीं, वह एक नकारा और नालायक लड़का था जिसे हमने कल ही घर से हकाल दिया है। अगर उसने यहाँ से जाने के बाद सुसाइड किया है तो हमें इससे क्या? रागिनी की बात सुनकर वह ऑफिसर तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। उसने एक बार रागिनी को देखा और फिर दुष्यंत से कहा, मिस्टर दुष्यंत, मैं आपको और आपकी पत्नी को अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में अंदर डाल सकता हूं और मैं आपकी पोस्ट या पोजीशन से बिल्कुल नहीं डरता। जब दुष्यंत ने ये सुना तो वह सकपका गया और बोला,
ऐसी बात नहीं है ऑफिसर, ये बात सच है कि हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, पर उसकी सुसाइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी कमिश्नर को फोन करके यह बात एक्सप्लेन करता हूँ। दुष्यंत ने तुरंत फोन निकालकर कमिश्नर को कॉल किया और सारी बात एक्सप्लेन कर दी। कमिश्नर ने उस ऑफिसर को तुरंत वापस थाने बुला लिया। स्थान पॉकेट डायमेंशन। माया शौर्य को जंगल के संकरे रास्ते से लेकर नदी के किनारे पहुंची। उसके बाद उसने शौर्य को उस नदी में जाकर डुबकी लगाने कहा। शौर्य ने भी उसके कहे अनुसार नदी में छलांग लगाकर डुबकी लगा दी। लेकिन जब वह तुरंत बाहर आने वाला था तो माया ने उसे पानी के अंदर ही रहने को कहा। पहले शौर्य को यह अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसके शरीर से काली गंदगी मैल की तरह निकलने लगी। उसकी आंखें अधिक स्पष्ट देख पा रही थी। उसके शरीर के पुराने घाव के निशान मिट गए। उसके सफेद बाल काले होने लगे और उसकी ऊंचाई बढ़ाने लगी। उसका ढीला ढाला शरीर अब पहले से अधिक ताकतवर बन गया था, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। लगभग आधे घंटे तक शौर्य उस बहते पानी में बैठा रहा, फिर वह उठकर वहां से बाहर निकाल आया। तभी माया ने उसे उस पानी को पीने के लिए कहा। शौर्य ने भी उस पानी को बिना सोचे समझे पीना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते वक्त हर घूंट के साथ अधिक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार उसके शरीर में होते हुए महसूस हो रहा था। इसके बाद शौर्य और माया जंगल से होते हुए एक भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे। इस मंदिर की रचना हेमाडपंथी शैली से बनाई थी और मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ा सा शिवलिंग था और उस शिवलिंग के चारों ओर पानी था। गर्भगृह पूरी तरह से ठंडा था, लेकिन शिवलिंग का तापमान बहुत ज्यादा था, मानो वह आग को उत्सर्जित कर रहा हो। गर्भगृह के दाईं और बाईं ओर कमरा था और मंदिर के मंडप में विशालकाय नंदी की मूर्ति थी। यह मूर्ति किसी भी तरह से बनाई हुई नहीं लग रही थी, वह मानो नैसर्गिक रूप से प्रकट हुई हो। उसकी रचना पूरी तरह से असली और जीवंत लग रही थी। जब शौर्य इस मंदिर में आया तो उसने पहले नंदी के कान में बीज मंत्र बोला, फिर वह शिवलिंग के दर्शन हेतु गर्भगृह में गया और बैठकर हाथों की मुद्रा बनाकर शिवलिंग को प्रणाम किया। दूर खड़ी माया ये ध्यान से देख रही थी। शौर्य को ये सब उसकी दादी ने सिखाया था। जब शौर्य ने अपनी पूजा खत्म की और वह धीरे से पीछे हुआ, तभी शिवलिंग के ऊपर मौजूद रुद्राक्ष उड़कर उसके हाथ में आया। ये रुद्राक्ष सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। तभी माया ने उसे आगे कुछ करने से रोका और बोली, स्वामी, इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले आपको उस कमरे में जाकर वहां की विरासत लेनी चाहिए। जब शौर्य ने ये सुना तो वह तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर गर्भगृह से बाहर आ गया और वह माया से बोला, क्या हुआ माया, तुमने मुझे रुद्राक्ष धारण करने से क्यों रोका? स्वामी, असल में इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले आपको उस कमरे में जाकर कृत्रिम आत्मा को जगाना होगा, क्योंकि उस आत्मा के बिना आप उस विरासत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस आयाम की जानकारी देती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया था, तब इस वास्तु पूजा में सारे देवता आए थे। तभी भगवान विश्वकर्मा भी आए थे और उन्होंने इस पॉकेट डायमेंशन को एक चमकीली गेंद में कैद करके भगवान श्री कृष्ण को दिया था। उसी वक्त आने वाले भविष्य को देखकर महादेव ने अपनी भैरव अवतार की शक्ति और ज्ञान इस रुद्राक्ष में संग्रहित करके श्री कृष्ण को दिया, ताकि बाद में उचित समय आने पर इसे अश्वत्थामा को वे दे सके। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इस वजह से क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये रुद्राक्ष देने के बजाय सीधे चिरंजीवी होने का श्राप दे दिया। इस रुद्राक्ष को इस मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने सांब को इसे प्राप्त करने की परीक्षा देने के लिए कहा, लेकिन वह उसमें असफल हुआ। उसके बाद पॉकेट डायमेंशन द्वारिका के साथ यहाँ डूब गया। ये डायमेंशन अब सिर्फ इस विरासत और मेरी बची शक्तियों की वजह से अब टीका हुआ था, पर जब इसने आपको चुना तब ये फिर से सुचारू रूप से काम करेगा। कुछ समय रुकने के बाद माया दोबारा बोलने लगी, अब आप उस कमरे में जाकर उस कृत्रिम आत्मा को ले आइए, पर उसे पाने से पहले आपको एक परीक्षा देनी होगी और खुद को साबित करना होगा कि आप इसके लायक हो। क्या शौर्य इस परीक्षा में सफल हो पाएगा या वह भी असफल होकर लौटेगा? कौन सी चुनौती उसके सामने आने वाली है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड।